अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज 9वां रोज़ा है और 9वां पारा है हमारा। इस पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना। ये हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार जो हैं वो उनसे मुखातिब हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे मज़हब पे, हमारे दीन पे वापस ना आए, आपने अगर हमारा दीन, हमारा मज़हब कबूल नहीं किया तो हम आपको और आपके मानने वालों को इस बस्ती से निकाल देंगे। फिर आगे फरमाया व इन तवल्लौ फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। और अगर रूगर्दानी करें तो यकीन रखें कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे, अगर वो आपकी बात नहीं मानते, अगर वो आपको कहते हैं कि आप हमारी तरफ लौट आएँ, तो फरमाया कि अगर वो आपकी तालीमात से रूगर्दानी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ अल्लाह है, तो अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो बहुत अच्छा कारसाज है, वनीअमन नसीर, और बहुत ही अच्छा मददगार है। आगाज़ में, इस आयत के आगाज़ में, इस पारे के आगाज़ वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस्लाम दुश्मन जो मुतकब्बिर हैं सरदार, वो अगर धमकियाँ देते भी हैं तो कोई बात नहीं, तुम दीन पे डटे रहो, तुम दीन की तबलीग, दीन की इशाअत करते रहो, तो फिर क्या कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारा मददगार होगा। यकीन जाने कि जब बंदा अल्लाह ताला के दीन की मदद के लिए, अल्लाह ताला के दीन की नुसरत के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की मदद ज़रूर फरमाता है। इस बारे में कुछ अहम वाक़यात भी हैं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का वाक़या, बिलख़ुसूस वो सांप और जादू जो उन्होंने दिखाया, तो फिर कैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की। सूरत आराफ की आयत नंबर 107 और 8 में है फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय सुअबानुम मुबीन व नज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। बस आपने अपना असा डाल दिया, सो दफ़ातन देखते ही वो साफ़ एक अजदहा, बड़ा सांप बन गया, और अपना हाथ बाहर निकाला तो वो क्या, वो एकदम सब देखने वालों के सामने चमकने लग गया। फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, वो चमकने वाला हो गया। देखें, एक तरफ वो काफिर थे, एक तरफ वो जो है वो करने वाले थे, जादू करने वाले थे, एक तरफ अल्लाह का सच्चा नबी था। तो अल्लाह ताला ने अपने सच्चे नबी की कैसे मदद फरमाई कि आपने असा डाला तो वो सांप बन गया, आपने हाथ निकाला तो वो एक रोशन हाथ और रोशन जो है ना चमकता हुआ हो गया। तो देखने वालों ने कैसे मतलब वो किया। फिर इसके बाद आगे और मज़ीद आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब फ़िरऔन ने अपने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, मुख्तलिफ़ सल्तनत से, मुख्तलिफ़ ममालिक से उसने जादूगर बड़े बड़े इकट्ठे किए, तो उन्होंने फिर क्या, जो अपना जादू दिखाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, उनका जादू सारा ख़त्म हो गया। तो फिर हक़ कैसे वाज़ेह हुआ, फ़वक़अल हक़्क़ु व बातिल मा कानू यामलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू सागिरीन। बस हक़ ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था सब जाता रहा। बस वो लोग उस मौके पर हार गए और ख़ूब ज़लील होकर लौटे। वो जादूगर जो शिकस्त से दो चार करने आए थे, अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की मदद जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे कलीम की तो फिर क्या कि वो सब दिल हार बैठे वहाँ पे। व उल्क़िय सहारतु साजिदीन, फिर वो सारे जो जादूगर थे वो सजदा करने लगे। क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, कहने लगे कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और रब्बी मूसा व हारून, जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है, हम उसके मानने वाले हैं। अल्लाह अकबर। कैसा देखें, जुल्म है, जुल्म की इंतहा करता था, बच्चों को कत्ल करना, बच्चियों को जो है ना अलग कर देना, ये सारी चीज़ें वो करता रहा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कैसे अपने प्यारे नबी की मदद की कि उन सब चीज़ों को, जिस चीज़ से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान को कम करना चाहता था, अल्लाह ताला ने उसी चीज़ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान को बढ़ा दिया। और फिर अल्लाह ताला ने उस फ़िरऔन पर उसके गुरूर, तकब्बुर और दावा खुदा करने की वजह से
और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आने की वजह से जो उनको अज़ाब नाज़िल किया, 5 तरह का अज़ाब अल्लाह ताला ने फ़िरौन पर नाज़िल किया, कौम फ़िरौन पर, और उस कौम पर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानती थी। पहला अज़ाब नाज़िल किया व तूफ़ान, और तूफ़ान नाज़िल फरमाया, और वल जराद, और टिड्डी दल का अज़ाब नाज़िल फरमाया, वल कुम्मल, जुओं का अज़ाब नाज़िल फरमाया, और फिर वद्दफ़ादिया, मेंढकों का अज़ाब नाज़िल फरमाया, और अद्दम, खून का अज़ाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाया। ये उस के अमल के सबब था जो वो अमल उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए किया, लेकिन मेरे रब ने फिर कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और कैसे फिर उनको दर्दनाक अज़ाब दिया उस कौम को जो फ़िरौन को मानती थी, जो फ़िरौन के कहने पे चलती थी और मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानती थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ारसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ादिया वद्दम आयाति मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू कौमम मुजरिमीन। फरमाया कि फिर वो जो है ना तकब्बर करते थे, हमारी आयात वाज़ेह उनके सामने हो गई, उसके बावजूद वो तकब्बर करते, और वो जो लोग थे वो पेशावर जराइम में शामिल थे, जराइम ही उनका पेशा था, मतलब हक बात उन्होंने मानी ही नहीं बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि जब निजात दी, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दीदार के लिए बुलाया, तो फिर 70 बड़े बड़े सरदार थे, वो देखते ही सभी के सभी लुक़माए अजल बन गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रब की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला, अगर ऐसा ही करना था तो फिर हमें यहाँ पे ना बुलाया होता, या मतलब अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवा किया, और फिर शिकवा करने के बाद दुआ मांगी, अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। फरमाया कि तू हमारा कारसाज है, बस हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा, तो सब मुआफ़ी देने वालों से ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये था एक छोटा सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का वाक़या जो जादूगरों के हवाले से वो भी इस पारे में है। आगे एक और चीज़ जिसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में इरशाद फरमाया है, 12 कबीले थे, प्यास की शिद्दत थी, तो फिर उस वक़्त अल्लाह ताला की मदद कैसे नाज़िल हुई। फ़म्बजसत मिन हुस्नता आशरत आइना क़द आलिम कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो हमने उनको 12 ख़ानदानों में तकसीम करके सब के अलग अलग जमात मुकर्रर कर दी, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जबकि उनकी कौम ने उनसे पानी मांगा, अपने असा को फ़लाँ पत्थर पर मारो, तो बस उससे 12 चश्मे फूटेंगे, 12 चश्मे उससे निकलेंगे। तो जब 12 चश्मे उससे निकले तो फिर हर कौम का अलग अलग चश्मा। देखें अल्लाह ताला ने वाज़ह किया कि कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले अल्लाह ताला की बारगाह में जब इज्ज़ व नियाज़ के साथ कोई दुआ करते तो फिर अल्लाह ताला कैसे उन पर मन्नो सलवा भी नाज़िल फरमाता, और फिर कैसे उनके लिए पानी के चश्मे उनके लिए, बल्कि एक रिवायत में आता है अगर उनको लगती धूप लगती तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते भाई धूप लग रही है तो आप क्या करें, आप दुआ करें अल्लाह ताला हमें साया दे। तो फिर एक जो है ना उन पे सायादार वो बादल उनके ऊपर आ जाता। तो अल्लाह ताला की नेमतें थी उन पर जो उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। फिर जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ से फिरे तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर भी अज़ाब नाज़िल किया। फिर आगे सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़ युग़शिकुमुन्नास आमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान व लियरबित अला क़ुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आगे ग़ज़वा बदर का मौका और निहत्ते मुसलमान, तीर भी इतने ज़्यादा नहीं, ज़िले भी इतनी ज़्यादा नहीं, चंद 1,000 के मुकाबले में सिर्फ 313 आ गए। तो उनका ज़िक्र फरमाया कि फिर अल्लाह ताला ने जब वो अपना सब कुछ छोड़ के रब के लिए लड़ने आ गए तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद कैसे फरमाई। सबसे पहली मदद ये कि फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमाया, उनका दिल मुतमईन किया, और फिर क्या दिल मुतमईन हुआ तो फिर दूसरा क्या दिया, नींद का गलबा दिया, नींद का
उनको गलबा दिया। और फिर तीसरा ये कि रहमत की बारिश नाज़िल फरमाई, क्योंकि वो मैदान जो था वो रेत का मैदान था और मतलब वो जिसकी वजह से उन पे चलना जो है वो आसान हो गया। जहाँ पे कुफार रुके हुए थे वो पक्की ज़मीन और वो मतलब दूसरी थी ज़मीन, चिकनी ज़मीन थी, तो वहाँ पे पानी आया तो फिसलन ज़्यादा हो गई। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये मदद फरमाई। चौथा इनाम फिर ये किया कि उनके दिल मजबूत हो गए हैं। वो कलमा हक़ बुलंद करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर वो घर से निकले थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर वो घर से निकले थे। तो फिर आ गए थे वो लड़ने, अगरचे कम थे, अगरचे मतलब तादाद में कम थे, अगरचे उनके पास उतना ज़्यादा साजो सामान नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आ गए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। और वज़कुर इज़ अंतुम कलील मुस्तदअफ़ून फ़िल अर्द तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम मिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। और उस वक्त को याद करो जब कि तुम तादाद में थोड़े थे और कमज़ोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच न लें। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी, यानी कि मदीना दिया। आज हम सोचते हैं तो हमारे पास आज पाकिस्तान है, आज हमारे पास पाकिस्तान रहने को मौजूद है। जब हम वहाँ पे देखते मुसलमानों पर, अगरचे यहाँ पे भी आज जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन आज हमारे पास एक अपनी रहने के लिए जगह है, एक अपनी सल्तनत है, एक अपना जो है अपना मुल्क है हमारे पास। लेकिन ये अलग बात है कि यहाँ पे भी राज जो है वो उनका ही चल रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदीने के मुसलमानों को, सहाबाए किराम को ये फरमाया जब तुम इब्तदा की इस्लाम की इब्तदा थी, इस्लाम शुरू था, तो तुम लोगों से डरते थे, घर में इबादत करनी, छुप के इबादत करनी और सारा। फिर अल्लाह ताला ने बदर के ज़रिए कैसे तुम और तुम्हारे और लोगों के लिए और पूरी उम्मत के लिए और पूरे कानून कैसे अल्लाह ताला ने इस्लाम को वाज़ेह तौर पर फिर लोगों के सामने करके जो है ना वो भेज दिया। तो फिर इस्लाम को अल्लाह ताला ने गलबा दिया और फरमाया कि ये चीज़ें हैं कि जब तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह का हुक्म मानो, उसके नबी की जो है इत्तिबा करो, फरमा बरदारी करो, पैरवी करो, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जो है वो इसी तरह तुम्हारी मदद करता है। आगे एक और आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले, फरमाया कि ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे बंदे जिनको हमने बनाया है वो इस्लाम कबूल करें, वो दीन कबूल करें, वो मुझे इलाह माने, वो खुदा को खुदा माने, वो मुझे खुदा माने। फरमाया कि फिर अगर वो ईमान लाते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकज़ीब की, हमने उनके अमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। यानी अगर जो बंदा कोई नेक काम नहीं करता, या अगर कोई नेक अमल नहीं करता, अगर कोई अच्छा अमल नहीं करता, तो फरमाया कि उसका बदला वो ख़ुद अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। हमारी तरफ से तो ये खुली इजाज़त है कि जो जब लौट के आना चाहे लौट के आ सकता है। यहाँ माजी का नहीं देखा जाता कि माजी कैसा इसका गुज़रा है, पुराना इसका क्या था, नहीं। फरमाया जब भी तुम्हें हक़ नसीब हो जाए, हिदायत मिल जाए, फिर लौट के आ जाओ, फिर अल्लाह ताला वहाँ से तुम्हारी नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमा देगा। तो हम इसके साथ जो है वो एक चीज़ हम तकरीबन हर पारे में और देखते आ रहे हैं, दुआ का ख़ास तौर पे ज़िक्र मिलता है। सूरत आराफ की आयत नंबर 126 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है कि ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैज़ान फरमा, हमें बुलाना हालत इस्लाम में बुलाना, व तवफ़्फ़ना यानी कि जब हम फ़ौत हों, हमारा इस दुनिया से जाना हो तो हालत ईमान में हो, हालत इस्लाम में हो, इस हालत में हम जाएं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यामलून। फरमाया कि और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से ही अल्लाह को मासूम किया करो। ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखो जो उसके नामों में कजरवी करते हैं, मतलब जो उनके नामों का मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों को उनके किए की ज़रूर सज़ा मिलेगी।
फरमाया कि अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम हैं, जब अल्लाह को पुकारो तो इन नामों से पुकारो, जब दुआ मांगो तो उन नामों का वास्ता दे के, वसीला दे के, गफ़ार है, रहीम है, ये अल्लाह ताला के बहुत बड़े तकरीबन 99 नाम अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम जो हैं वो कुरान में ज़िक्र हुए हैं, वो हदीस मुबारका में ज़िक्र हुए हैं। अर्रहमान से लेकर फिर मालिक यौमिद्दीन, यौम यक़ूमुल हिसाब, तमाम चीज़ें और तमाम ज़मीन व आसमानों का मालिक। तो ये चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। और तौबा इस्तिग़फ़ार जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, तो कहने लगे हमारे रब हम पर रहम न करे, अगर तू हम पर रहम न करे तो हमारा गुनाह माफ़ न करे तो बिल्कुल हम गए गुज़रे हो जाएंगे। यानी कि अगर रब मुआफ़ न फरमाएगा तो फिर कोई और नहीं है कि जो वो मुआफ़ी दे सके, सिर्फ़ अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। क़ाल रब्बि ग़फ़िरली वली अख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक व अंता अरहमुर राहिमीन, ये मूसा अलैहिस्सलाम की सारी दुआएं हैं। मूसा ने कहा है मेरे रब मेरी ख़ता मुआफ़ फरमा, मेरे भाई की भी, और हम दोनों को अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। फिर इसी तरह आगे अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह के कलाम के आदाब हैं कि कुरान कैसे पढ़ा जाए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, फरमाया जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर उसको कान लगा के खूब खामोशी से सुना करो। ये एक जो है वो आयत उस लिहाज से भी है कि फ़र्ज़ नमाज में जो क़िरात हैं वो बुलंद आवाज़ से अगर की जाए तो उसके पीछे क़िरात नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ख़ल्लाक़ आलम हमें आज के पारे की जितनी भी तालीम और तरबियत है, अगर पिछली कौमों का ज़िक्र है तो उससे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला के दीन के साथ मोहब्बत और अल्लाह ताला की नुसरत हासिल करने की तौफ़ीक दे। आमीन।